श्री शिवाय नमस्तोभ्यम फ्रेंड्स। हमारी लाइफ के अंदर किस तरह से प्रॉब्लम्स आती है, वो कौन सा ऐसा कारण है। कई बार हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे कलेश आते हैं, घर में पैसा नहीं टिकता, पैसा नहीं बचता, या हमें धन कमाने के नए अवसर नहीं आते। घर में हमेशा बीमारियों का माहौल रहता है। घर में कुछ छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े कलेश बन जाते हैं। संतान प्राप्ति में बाधाएं आती है, शुभ मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती है, पढ़ाई के अंदर हमारे बच्चे अच्छी तरह पढ़ नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, क्या वास्तु के हिसाब से अगर हम आप आज का टॉपिक हम लेंगे, तो क्या वास्तु के हिसाब से ये सब संभव है कि आपके जीवन में आने का कारण यहाँ पे कहीं वास्तु दोष हो? और ये भी क्या संभव है कि वास्तु दोष को दूर करेंगे तो ऐसी समस्या अगर किसी के घर में है तो वो समस्या से हम निदान ले सके? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक श्रद्धा रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके जीवन के अंदर जो भी कोई प्रॉब्लम आती है वो किसी ना किसी कारणवश आती है। यानी कोई ना कोई ऐसी गलती, कोई ना कोई ऐसे संजोग, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तभी वो प्रॉब्लम्स हमारे घर के अंदर आती है। सबसे पहले होता है हमारा व्यवहार। अगर हमारा व्यवहार किसी के प्रति अच्छा नहीं होगा तो भी समस्या आती है। हमारा नसीब अभी हमारे फेवर नहीं कर रहा होगा तो भी समस्या आती है। या हमारे तरफ से लिए गए नए अलग गलत डिसीजन, निर्णय, तो उस हिसाब से भी ये प्रॉब्लम्स आती है। तो ये जो व्यवहार है, निर्णय शक्ति है और हमारा भाग्य की शक्ति है, वो हमारे कर्म की शक्ति है। वो हमें कहाँ से सकारात्मक फ्लो में प्राप्त हो, सकारात्मक एनर्जी से प्राप्त हो और सही ढंग से मान्य वो कर्म कर सके जिससे हमें मुनाफा हो। तो फ्रेंड्स, तो लॉजिक ये है कि वास्तु कभी किसी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली परेशान नहीं करता, बट किसी ना किसी कारणवश आपके द्वारा की गई गलतियों के कारण ही वास्तु दोष क्रिएट होता है। क्योंकि आपने वास्तुशास्त्र के नियम के बहुत सारे ग्रंथ पढ़े होंगे, पर उसमें कभी बिलीव नहीं किया, या आप चाहते भी नहीं हो कि इस तरह से हम मकान परचेस करें, या हम रेंट पे मकान लेने जाते हैं तो वहाँ हम कम रेंट और थोड़ी अच्छी लोकेशन देख के तुरंत निर्णय ले लेते हैं। बट ये निर्णय हमारा गलत होता है। कहीं हमारे घर के अंदर कोई वास्तु दोष हो तो उसके बारे में हम सोचते नहीं है। हम जब भी मकान नया खरीदते तभी यही डिसीजन ले लेते हैं, फैक्ट्री नहीं बनाते तो भी ये इंस्टेंट डिसीजन ले लेते हैं कि वास्तु का जब होगा सब, अभी हमें क्या चीप पड़ रहा है, क्या बजट में आ रहा है और क्या हमें फैसिलिटी प्राप्त हो रही है, आर्किटेक्चर व्यू से मकान कैसा दिखना चाहिए। तो ये सब जो निर्णय है वो निर्णय सकारात्मक हो, इसलिए ही पहले से ही सकारात्मक घर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वास्तु के अंदर सबसे पावरफुल जो एनर्जी का स्रोत है, ब्रह्मांड की एनर्जी वहीं से ही हमारे घर में एंटर होती है। पूरी पृथ्वी पे जब भी कॉस्मिक एनर्जी आती है तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से ही आती है। तो यहाँ आज हम बात करेंगे ईशान कोण के बारे में। जब भी आप कहीं भी देखेंगे तो ईशान कोण के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। ईशान कोण साफ सुथरा रखे, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में गंदगी मत रखिए, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर भारी मत रखिए, वहाँ पे शौचालय मत बनाइए, वहाँ पे मंदिर रखिए। तो ये जो सब कहा गया ना, ये क्यों ऐसा ही नहीं कहा गया, इसके पीछे बहुत बड़ा एक लॉजिक है। तो ये लॉजिक क्या है वो आपको यहाँ पे हम समझाएंगे। तो फ्रेंड्स, बात हम यहाँ करेंगे ईशान कोण के बारे में। अगर देखिए, आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं। आप जब भी देखेंगे तो जो एनर्जी का फ्लो हमारे घर के अंदर आते जो कॉस्मिक एनर्जी आती है वो ईशान कोण से, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से ट्रैवलिंग होके साउथ वेस्ट कॉर्नर तक जाती है। यानी कह सके तो पूरे घर को वो रिफ्लेक्ट करके होके जाती है। अगर ईशान कोण के अंदर कोई भी प्रकार से नेगेटिविटी होगी, कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा, तो हमें पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा का फ्लो प्राप्त नहीं होगा। तो हमें आए दिन उससे समस्या होगी, चाहे वो धन की हो, मन की हो या तन की हो। तो शास्त्र ने यहाँ पे क्या कहा गया है, तो वैदिक शास्त्र के हिसाब से अगर ईशान कोण डिस्टर्ब है तब गुरु, जो आपका जुपिटर है, यानी गुरु प्लेनेट, जुपिटर प्लेनेट की पूजा कीजिए। उस संबंधित यंत्र मंत्र या उनके स्टोन आप ईशान कोण के अंदर रख दीजिए, उनके रत्न ईशान कोण के अंदर रख दीजिए, तो 100% बेनिफिट होगा। तो पहले यहाँ पे हम पूरी चर्चा करेंगे ईशान कोण के प्रभाव की, उससे होने वाली हानि की, और उससे किस तरह से रेमेडी के थ्रू किस तरह से वो नकारात्मक को सकारात्मक किया जाता है। तो वीडियो लंबी बनेगी, कृपया आप देखना, खास कंसल्टेंट देखना। उनके लिए रोजिंदा ये है, किसी ना किसी को टिप्स दे दूंगे तो उनकी जो वर्कमैनशिप है वहाँ पे 4 चांद लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे ईशान कोण की। तो यहाँ पे हमने ईशान कोण में एक शौचालय दिखा रखा है। ये शौचालय ये कहने के लिए
स्तर पर है कि अगर ईशान कोण में अगर आपने शौचालय बना दिया तो आपके जीवन में होने वाली समस्या क्या है। ईशान कोण के अंदर अगर शौचालय बना दिया तो कभी भी आपके घर में कॉस्मिक एनर्जी जब भी एंटर होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, दूषित हो जाएगी, पूरे घर को इफेक्ट करेगी। तो यहाँ बने शौचालय से क्या क्या होता है, घर के ईशान कोण पर शौचालय नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से शारीरिक मानसिक कमजोरी बनी रहती है। दो शब्द की बात है, शारीरिक मानसिक। आर्थिक ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि अगर हमारी तन मन धन, तन हमें साथ नहीं देगा, मन हमें नहीं साथ देगा, तो हम कमा नहीं पाएंगे। तो इन शॉर्ट तन मन धन की हानि ईशान कोण में बने टॉयलेट से। रीजन क्या है, एनर्जी आ रही है, दूषित हो रही है, पूरे घर के अंदर ट्रैवलिंग कर रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है। सिंपली लॉजिक है। अगर यहाँ ईशान कोण के अंदर अगर मंदिर होगा तो 100% बेनिफिट रहेगी, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी पॉजिटिव फ्लो में करेगी। हमारे पृथ्वी पे जो भी एनर्जी आ रही है वो हमारा भला करने के लिए और हमें फायदा करने के लिए आ रही है, हमारे जीवन को संचार करने के लिए आ रही है, हमारी सुख शांति के लिए आ रही है। पर हम यहाँ जो लाइफस्टाइल के अंदर गलती करते हैं वास्तु के अंदर, तभी हम उसके भोग बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे कहा गया है घर के ईशान कोण पर नव दंपति का बेडरूम नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में मन मुटाव बना रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी एक आपको बात बता दूं, ये क्या कहना चाहता है। अगर ईशान कोण के अंदर अगर आपका समझो कि बेडरूम हो जाएगा तो हमारे जो नव युगल है, हमारे बच्चे जो हमारे नव युगल है, जो नव दंपति है, उनका बेडरूम वहां पे नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपके वैवाहिक जीवन के अंदर मन मुटाव बना रहेगा। आजकल आप देख रहे होंगे कितने कोर्ट मैरिज, कितने ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है कि लास्ट में तलाक हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है। उनका एक ही रीजन है, मन मुटाव, मनभेद, मतभेद। रीजन क्या है, शादी के पहले तो एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, बट जैसे ही शादी होती है और वो अपने वास्तु के अंदर कहीं पे ऐसी गलत दिशा में सोते हैं जहां पे नेगेटिविटी के कारण दिशा तो पॉजिटिव होती है, बट वो ईशान कोण में सोने के बाद सेक्सुअल रिलेशन वहां पे क्रिएट करते हैं, तो जो मंदिर का सुख मिलना चाहिए वहां पे नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट होती है, जिससे उनके जीवन के अंदर एक नेगेटिविटी आती है, एक स्पेस बनी रहती है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते, छोटी छोटी बातों में झगड़े होते हैं, लास्ट फिर उनका डाइवोर्स होता है। तो फ्रेंड, छोटी सी बात है, ईशान कोण के अंदर अगर आपको बेडरूम देना है तो पेरेंट्स बेडरूम दे दीजिए, चिल्ड्रंस बेडरूम दे दीजिए, बट नव युगल नव वैवाहिक दम बनती है, न्यूली मैरिड कपल्स है, उनके लिए तो 100% वहां पे बेडरूम अलाउड ही नहीं है, वहां पे मत देना। अगर है तो क्या उपाय है, लास्ट में बताते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे ईशान कोण में कोई भी भारी चीज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखिए हैवी वेट के बारे में कहा गया है, जैसे जस्ट लाइक ये सीढ़ियां हो गई या फिर हमारे वहां पे स्टोर रूम हो गया। अगर ईशान कोण के अंदर इस तरह से हैवी वेट है और वहां पे सीढ़ियां है, आरसीसी कंस्ट्रक्शन की हुई सीढ़ियां, जो बहुत ही नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं ईशान कोण के अंदर, क्योंकि ईशान कोण के अंदर वास्तु प्रमुख देवता वास्तु पुरुष का मस्तक है। अगर प्रॉपरली उसी मस्तक के उनके हेड के ऊपर अगर वेट आएगा तो वो व्याकुल हो जाएंगे, उनको अनकंफर्टेबल महसूस होगा, वो आपके जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स करेंगे, तनाव देंगे, भारीपन देंगे, चिंता देंगे, टेंशन देंगे, स्ट्रेस देंगे। एक सीढ़ी कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है ये आपको इसी माध्यम से दिखाता है कि क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण हमेशा हल्का फुल्का रखना चाहिए। इस स्थान पर भारी चीज रख देते हैं तो घर में एनर्जी फ्लो नहीं करती। फ्रेंड्स, सकारात्मक ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, पॉजिटिव वेव्स, वैदिक एनर्जी, नेगेटिव वेव्स, ये सब क्या है, ये बोलने के मात्र शब्द नहीं है, ये हमारी लाइफ के अंदर इफेक्ट करते हैं। ये शक्तियां हमें दिखती नहीं है, ये एनर्जी हमें दिखती नहीं है, बट हमारे जीवन के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। और इसी के कारण इसके प्लस माइनस होने से, बढ़ने से, घटने से हमारे जीवन के अंदर हमेशा स्ट्रेस आता है और हमारे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। बट ये जो मानता है उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। अगर जिसको इस एनर्जी के ही बारे में नहीं नॉलेज, तो वो ये वीडियो को नहीं समझ सकेगा। तो खास ईशान कोण के बारे में वीडियो है, अंत तक देखना, उपाय ले लेना। उपाय बहुत ही सरल है और एकदम बिना तोड़फोड़ उपाय है। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ गई ईशान कोण के अंदर, तो उनके जो लॉर्ड ऑफ प्लेनेट है, उनके जो ग्रह के देवता है, गुरु, जुपिटर, गुरु भगवान की उपासना के लिए, क्योंकि मंत्र का जाप, उनकी स्टोन थेरापी या उनके यंत्र का स्थापना, ये एक छोटी सी रेमेडी है, तुरंत फल देगी। फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे ईशान कोण में किचन का निर्माण बिल्कुल निषेध माना गया। यानी ये यहाँ पे एक टॉपिक आ रहा है हमारे किचन का। किचन अगर ईशान कोण में हमने रख दिया
तो सबसे बड़ा वास्तु दोष है, क्योंकि किचन वो फायर एलिमेंट को प्रेजेंट करता है, ईशान कोण वाटर एलिमेंट है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, विरोधाभास तत्व है। यानी यहाँ एक दिशा में एक कोण के अंदर दोनों तत्व इकट्ठे होंगे तो हमेशा वो नेगेटिविटी ही देंगे। यानी जो सकारात्मक ऊर्जा पृथ्वी से ईशान कोण के माध्यम से हमारे घर में आ रही है वो टोटली नकारात्मक हो जाएगी और वो पूरे घर के अंदर ट्रैवलिंग करेगी और पूरे घर के अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करेगी। तो यहाँ पे आप खास देख लेना कि ईशान कोण के अंदर किचन भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे घरों में मानसिक तनाव, धन हानि, वंश वृद्धि में कमी, यानी हमारे संतान प्राप्ति की प्रॉब्लम्स, जिन दंपतियों को शादी के कई साल के बाद अगर संतान सुख नहीं प्राप्त हो रहा तो उनके घर अक्सर देखा गया है वंश वृद्धि का जो कोण है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, उत्तर पूर्व कॉर्नर, वहां कोई ना कोई डिस्टर्बेंस है जिसके कारणवश उनको संतान प्राप्ति का शुभ अवसर प्राप्त नहीं होता। ये पूरी एक आपको रिसर्च है और रिसर्च के अंदर ये देखा गया है। यहाँ पे परसेंटेज थोड़े कम है, बट यही थोड़े परसेंटेज हमारे जीवन के अंदर आते हैं तो वो हमारे लिए 100% ही काम करते हैं। क्योंकि जिनको किचन की, ईशान कोण की किचन की वजह से, ईशान कोण के वास्तु दोष की वजह से, ईशान कोण कटे होने की वजह से या ईशान कोण में रसोई होने की वजह से अगर ये दोष है और उनकी वजह से संतान प्राप्ति नहीं हो रही तो उनके लिए ये कहना चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का जो मेन रीजन है वो ईशान कोण ही है। तो फ्रेंड्स, पारिवारिक कलेश जैसी समस्या भी देखने मिलेगी, अब बट नेचुरल है। अगर मानसिक तनाव रहेगा तो कुछ ना कुछ घर में झगड़े रहेंगे, क्योंकि उसका जो मुख्य व्यक्ति है जिसके द्वारा घर चल रहा है उसका माइंड स्टेबल नहीं रहेगा और वो आए दिन स्ट्रेस में रहेगा और उसके निर्णय शक्ति में भी डिफरेंस आएगा, उसके व्यवहार में भी डिफरेंस आएगा। तो वास्तु के अंदर वास्तु डायरेक्ट इनडायरेक्टली किस तरह से इफेक्ट करता है, क्या कारण है, वो सब आप खुद ही उसके कारण बनते हो धीरे धीरे अगर वास्तु दोष घर में है तो। फ्रेंड्स, घर में बहुत अच्छी यहाँ पे एक और बात बताने को कहने जा रहे हैं। अगर घर के अंदर समझिए आपको ईशान कोण को एकदम पॉजिटिव करना है, जो बताई गई हर समस्या से समाधान करना है, हर समस्या से मुकाबला करना है, हर समस्या का सामना करना है और अपना रास्ता निकालना है। तो अगर जो दोष है सो दोष है, बट ईशान कोण के अंदर अगर आप एक मंदिर की स्थापना कर देंगे, देखिए बट ईशान कोण हमारे घर के अंदर बहुत सारा एरिया कवर करता है। हमारा टॉयलेट होता है 4-5 फीट का, उसको आप बात कर देंगे तो थोड़ा जो पॉजिटिव स्पेस मिल रहा है वहां पे ईशान कोण अगर आ रहा है तो वहां पे आप मंदिर की स्थापना कर दीजिए। घर में मंदिर पूर्व या उत्तर दिशा के ईशान कोण में उत्तर पूर्व में बनाना चाहिए। तो यहाँ पे एक ऐसी टिप्स दे रखी है कि अगर मंदिर भी वहां पे आ गया तो आपके हर दोष का निवारण हो सकता है। बट इसके साथ कुछ और हम भारीपन ले लेते हैं। ईशान कोण की दीवार पर एक श्री बृहस्पति यंत्र यानी गुरु यंत्र घर के पूजा स्थल में श्री बृहस्पति यंत्र की स्थापना करें। तो ये यंत्र कौन सा है, इस यंत्र के बारे में यहां पे मैं आपको चर्चा करूंगा, जो हमारा आज का मेन शीर्षक है। बहुत सरल, कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो उसका सरल उपाय यह है बृहस्पति यंत्र, गुरु यंत्र। यहां पे आप देखेंगे तो ये गोल्ड प्लेटेड में है, अष्ट धातु निर्मित है और इसमें उपरत्न लगे बृहस्पति के यानी गुरु के, जुपिटर के जो उपरत्न आते हैं वो यहाँ पे जड़ित किए हुए हैं। बीच में आपको एक यंत्र दिखेगा, गुरु यंत्र दिखेगा और बैक साइड आप देखेंगे तो ये मंत्र के कैलकुलेशन है। यहाँ पे अंक जड़ित, यहाँ पे रत्न जड़ित यंत्र बना हुआ है और यहाँ पे है अंक जड़ित यंत्र। तो दोनों यंत्र दोनों प्रभाव करेंगे वास्तु दोष को तोड़ फोड़ करके, बिना तोड़ फोड़ की। अब इसका उपाय किस तरह से करना है, अब देखिए ये यंत्र के बारे में बता रहे हैं। ये गुरु मंत्र, ये गुरु का यंत्र है यानी बृहस्पति यंत्र है, गुरु यंत्र भी कह सकते हैं। ये इनकी जो डिजिट है, ये डिजिट अपने आप में एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं जो आपके घर का वास्तु दोष दूर करते हैं। और यहाँ पे आप स्टोन देखेंगे, ये सब उपरत्न लगे हुए हैं। अब इस यंत्रों को आपको कहाँ पे स्थापित करना है, उपरत्न की संख्या देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 उपरत्न लगे हुए हैं। अब इस यंत्र को किस तरह से स्थापित करना है और कहां पे रखना है। अगर आपका नया मकान कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फ्लोरिंग नहीं हो चुकी,
तो आप कर सकते हो कि ईशान कोण में एक यंत्र जमीन में भी स्थापित कर सकते हो। उसमें जो ये स्टोन वाला जो इसका अपर साइड है वो ऊपर आएगा। बट अगर मकान बन चुका है तो आप किस तरह से इसका प्रभाव क्रिएट कर पाओगे। तो फ्रेंड्स यहां पे हम आपको दिखा रहे हैं कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। ओके, अब ये जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है फ्रेंड्स, तो नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया। ये ग्रिड बना रखी है। सपोज कि आपकी टॉयलेट फ्रेंड्स यहां पे बनी हुई है। अगर आपको यहां पे एक प्रश्न आएगा कि सर आपने बोल दिया कि ईशान कोण में अगर टॉयलेट है तो उसका दोष निकालने के लिए ये यंत्र यूज करो, तो अगर हमारे पास तो ईशान कोण में ये लगाना है। सपोज कि ये ईशान कोण में आपकी एक शौचालय बनी हुई है और ये इस तरह से है, ये इसका दरवाजा। तो बाकी का जो कॉर्नर है ये ईशान कोण के अंदर भी हो सकता है या यहां पे भी हो सकता है। जो बाकी का स्पेस एरिया है या फिर आपका किचन इधर बना है, जो क्लियर ईशान कोण का स्पेस एरिया है, तो उस स्पेस एरिया में आप ये गुरु यंत्र की स्थापना कर सकते हो, क्लियर स्पेस एरिया में। तो ये गुरु बृहस्पति यंत्रों को आप ईशान कोण में स्थापित कर दीजिए। मेहरबानी करके शौचालय में मत करना, क्योंकि शौचालय में अगर आप करोगे तो वो वास्तु दोष लगेगा, उसलिए मेहरबानी करके इसको शौचालय में नहीं लगाना। ये आपको एकदम क्लियर जगह लगाना है जहां पे एकदम क्लियरिटी हो, स्वच्छता हो, या फिर आपकी ईशान कोण में सीढ़ी है तो उसके अगल बगल ईशान कोण के स्पेस में लगाना है। वो निर्णय आपको लेना है। कंफ्यूजन है तो हमें फोन कीजिए और उसके लिए आप हमसे पूछ सकते हो। अगर आप इसको सपोज यहाँ पे शौचालय नहीं है और आपको अपने घर का जो ईशान कोण है उसको अति पॉजिटिव बनाना है, सकारात्मक बनाना है, कोई प्रकार का दोष नहीं है, तो आप भगवान की कृपा से, आप बृहस्पति की कृपा से ईशान कोण में यह यंत्र भी स्थापित कर सकते हो बिना किसी रीजन के। क्योंकि ईशान कोण अगर स्ट्रेंथ में आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमेशा सकारात्मक रिजल्ट देगा। क्योंकि जीवन के अंदर गुरु मजबूत होना चाहिए। गुरु हमें ईश्वर से मिलाता है, गुरु हमें नॉलेज देता है, गुरु हमें समस्याओं में समाधान देता है, रास्ते देता है। बिना गुरु का जीवन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ईशान कोण को मजबूत करने के लिए, कोई भी प्रकार के वास्तु दोष के से तोड़ फोड़ बिना छुटकारा पाने के लिए, आप ईशान कोण में ईशान यंत्र, बृहस्पति यंत्र जो मैंने आपको बताया है, चाहे अपने घर के मंदिर में रख दीजिए, चाहे आप ईशान कोण में लगा दीजिए। अगर आप नया मकान बना रहे हो तो आपके ईशान कोण के नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर भी ये यंत्र स्थापित कर सकते हैं। यंत्र की स्थापित करने से सकारात्मक एनर्जी, नकारात्मक एनर्जी के अंदर जो कुछ डिफरेंस दिखेगा आपको, घर के अंदर सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होगी, अच्छे दिन वापिस आ जाएंगे, अच्छे दिन की शुरुआत होगी, घर में से कलेश, बीमारियां और हर तरह की प्रॉब्लम से, आर्थिक कटोकटी, संकट, सबसे आपको मुक्ति मिल जाएगी और घर के अंदर सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।